वो प्यारी आत्मा बता रहा था कल, आंखों में पानी भर के, पहला आपकी सीडी देखी तो कभी तो बीपी हाई हुआ, कभी लो हुआ, कभी तो गुस्सा उठे, कभी फिर शांत हो जाऊं क्योंकि प्रमाण सामने आ जाए। और उस दिन के बाद लगातार आपके 30 एपिसोड देख लिए मैंने 1 घंटे के। और मेरी पत्नी तो इतनी आरूढ़ थी अन्य भक्ति में, उस दिन के बाद इसने भी सब परित्याग कर दिया, लड़के को और स्वयं और अपनी पत्नी तीनों नाम लेकर गए। आंखों में पानी भर रहा था, कह रहा था जी मैं उस दिन का असमंजस में हूं कि ये सत्य ज्ञान अभी तक कहाँ छुपा रहा, हमें पहले हाथ क्यों नहीं लगा। ऐसे एक लुधियाना से अपने बच्चे को लेकर के समस्त कहने लगा जी 30 साल तक संत के पास रहा, साधना की, फिर आप कहीं और बता रहा था। और जिस दिन से आपका लुधियाना में सत्संग सुना, मैंने 3 सत्संग सुने थे, चौथा नहीं सुन पाया, मैं नाम लेने आया हूँ कल। अब आपके साथ यही बनेगी, ठीक है। देखो कोई भी चीज है प्रारंभ होती है, उसका तीहे से एकदम विश्वास नहीं बनता, पर बनेगा, ऐसा बनेगा कि आप याद रखोगे सारी उम्र। अब कहानी क्या है कि वो परमात्मा आकार है, निराकार नहीं है। आकार और निराकार क्या होती है, जैसे प्रधानमंत्री आकार में है और उसकी निराकार सत्ता, उसकी धाक, उसका डर, उसका खौफ हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है, और जिसके कारण सब मंत्री और मुख्यमंत्री और ये नीचे के हर कर्मचारी उसके डर पे सब सीधे चल रहे हैं। वो आकार में अपने स्थल पे है और निराकार उसका गुण वो उसके हर उसमें विद्यमान है। फूल सही सरगुण कहा ये निर्गुण गंध सुगंधे, मन माली के बाग में ये भंवर रहा का बंदी। फूल तो आकार है और उसमें से निकल रही वो सुगंध निराकार है। जहाँ बगीची बनी हो और वो महक जा रही आधा किलोमीटर दूर तक हवा के बल में, तो वो किसी सरगुण आकार चीज से निकल कर आई हुई है, उसके बिना वैसे नहीं थी वो। ऐसे वो तीनों सभी भगवान आकार में है और उन्हीं के शरीर से तेज निकल रहा है। और इन महापुरुषों ने जो आज तक, चाहे वो सतलोक की महिमा गा रहे हैं और चाहे इस ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया कि परमात्मा तो केवल रोशनी दिखाई देती है। कमाल की बात करते हैं, बिना किसी वस्तु का रोशनी दिखाओ मुझे, बगैर किसी वस्तु के रोशनी दिखा दो कितना है, या तो दीपक की रोशनी होगी, या ट्यूब की होगी, या कि तो लकड़ जला रखा होगा लकड़ी की होगी, या कि तो सूर्य की है, कहीं चांद की है। बगैर वस्तु के रोशनी किस चीज की, जिससे वो प्रकाश निकल रहा है वो तो निराकार बताओ। ये भगवान को तो निराकार बताओ और कर रोशनी हमने देखा, थरा गजब भैया, कोई व्याख्या है ये? अन्यों की व्याख्या, जैसे डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट क्या होता है? देवी प्रकाश। देवी माने ईश्वर का, प्रकाश माने रोशनी। ईश्वर बिना प्रकाश किसा? अब मून लाइट कहे, मून चंद्रमा बिना रोशनी कैसी? ये सब बनावटी बातें, इनकी अपनी बेतुकी बातें बना के, बेसलेस कहानी आप सुनी सुनाई कथा बना के, शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र विरुद्ध व्याख्या इनकी। अब आपको दिखाता हूं इन महापुरुषों की पुस्तकें। और जिसकी आप देखोगे सभी में यही व्याख्या है कि केवल हृदय में रोशनी, केवल हृदय में रोशनी, बस घूम फिर के हृदय के ऊपर जाते हैं इनकी। सबसे पहले देखिएगा आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज। अब देखो ये पुस्तकें हमने मोल ले रखी है और 100-150 रुपए खरीद लगा रखे हैं और सभी समाज पढ़ रहा है। और ये दास भी आपको पढ़ा दे इकट्ठा बैठ के तो बुराई नहीं, ये आपकी भलाई होगी। अब इसको हम पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हम आधारित हो रहे हैं, ये भी दिखाएंगे और फिर शास्त्र दिखाए, तो इसमें कोई दोष द्वेष नहीं। अब देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है, ये आपको देख लिया, अंश योग प्रकाश। ये कहां से प्रकाशक है? संपादक है चमन लाल टंडन, MA, MA, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और ये कहां से छपी है ये देखिएगा।
या ऊपर देखो, मानव उत्थान योग समिति प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली तक। इसके 526 नंबर पृष्ठ पे हंस जी महाराज बता रहे हैं, सभी ग्रंथ यही समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। सदगुरु के ही वेदों का सार समझाते हैं और दीप दृष्टि देकर ज्योति का दर्शन कराते हैं। बस, यानी ज्योति दिखा देते हैं अंदर। आगे देखो, अच्छा, जब उस रोशनी का कोई देख नहीं सकता तो क्या सभी ग्रंथ झूठे ही लिखा है? ग्रंथों में झूठा। हमारा तो संसार के लोगों से ये कहना है कि जिसको नूर, चांदना, भर्गो या डिवाइन लाइट कहा है उसको जरूर देखना चाहिए। डिवाइन लाइट, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। अब सूर्य तो निराकार बता रहे हैं और प्रकाश भगवान का दर्शन। जैसे सूर्य उदय हुआ तो प्रकाश सूर्य से हुआ, सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता, अंधकार से होने वाले कष्टों से भय नहीं रहता। वैसे ही अपने अंदर का नाम और प्रकाश जानने पर जीव सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। यानी केवल रोशनी। अब सूर्य साथ लिख रहे हैं, सूर्य उदय होगा तो प्रकाश सूर्य से हुआ। भगवान है तो प्रकाश है, नहीं भगवान बिना प्रकाश किसा? सीधी सी बात है। आगे देखो, ये देखिएगा, आदरणीय श्री सतपाल जी, ये श्री हंसराज जी महाराज, आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज के पुत्र व शिष्य है। प्रश्नोत्तरी नामक एक पुस्तक इनकी दास को प्राप्त हुई। भगवान की पहचान, भगवान साकार निराकार है व साकार? उत्तर देते हैं भगवान साकार है। अच्छा, वेद शास्त्रों में अथवा सभी ग्रंथों में भगवान को तो साकार माना है, निराकार तो केवल आत्मा कही है। अच्छा, क्योंकि सबकी आत्मा निराकार होती है, साकार नहीं होती। अब देखियो इसके 30 नंबर पृष्ठ पे, आप गीता का पाठ करते हैं। गीता में श्री भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया जो केवल प्रकाश था। एक तरह के जो भैया चौड़े में झूठ बोल रहे, वो तो न्यू कहते रहे हाथों में भगवान, आप तो ऐसे ले रहे हो, आपके हजारों हाथ हैं, आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। वो तो आदमी जैसा दिखा था, भयंकर रूप, 1000 सिर वाले, 1000 हाथों वाले, वो तो हाथ सारा आकार देख रहे थे। और ये कहते हैं केवल प्रकाश था और उसका ध्यान करने को कहा है, उस नाम का सिमरण करने को कहा है। और जो ओम से परे, ओम नहीं नाम नहीं है उसका, ओम से परे एक अक्षर रूप ब्रह्म व्यावहारिक रूप में सिमरण किया जाता है। अब ये किसने दिखाया ये रूप? ये काल ने दिखाया। और काल आकार में है, अर्जुन आंखों देख रहा है, भगवान आपके अंदर तो देवता भी समा रहे हैं। और ये कहनो केवल प्रकाश देखा था उन्होंने। ये इनकी व्याख्या है। आज आगे देखना, इसी में शंका समाधान में ये क्या कह रहे हैं। ये शंका समाधान इन्हीं महापुरुष की लेख है। अब देखो, सीधी सी बात है, इसको आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता। डॉक्टर की साल्ट को डॉक्टर बता सके। प्रकाशन है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पूर्वी पंजाब विभाग नई दिल्ली में। इसमें शंका समाधान, इसके पृष्ठ नंबर ये 3-5 पे देखिएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज जी, सभी कोई प्रश्न करता है, सभी धर्मों के लोग कहते हैं भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन ये एक भगवान परमात्मा का स्वरूप क्या है? यहाँ देखिए, भगवान एक है, वह सहज प्रकाश रूप है। वहाँ तो कहते हैं साकार है, अब कहते हैं केवल सहज प्रकाश रूप है। और परमात्मा केवल ज्योति और ज्योतिमय है और सबके हृदय में स्थित है। अब ये हृदय भी दिखाऊंगा, हृदय में कौन है और क्या चीज है। अब इसके बाद श्री बालकेश्वर जी महाराज की देखिएगा, आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ श्री बालकेश्वर जी महाराज, मार्च 1998
शब्द ब्रह्म, इसके 10 नंबर पृष्ठ पे। ये देखो नीचे देखिए 10 पृष्ठ समझ पृष्ठ पे। वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी सबको हमको जरूरत है, वह सब अभी भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। बस रोशनी भगवान है नहीं, केवल रोशनी रोशनी है। हे परमात्मा सद्बुद्धि दो मालिक इन महापुरुषों को, ताकि इन पुण्य आत्माओं को सीधा मार्ग मिल जाए। अब देखो किसी भी वस्तु बिना प्रकाश नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ ना हुआ, ये सब कान की बात है। हाँ, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजल झलके तेज नयारे। जैसे सर्दियों के दिनों में दिन के अंदर और धुंध छा जाती है, सूर्य ऊपर होता है लेकिन उसका कुछ धीमा धीमा प्रकाश और उस धुंध में नजर आ रहा है, और उस धुंध के प्रकाश को कोई देख कर कहे कि भगवान तो, सूर्य तो है नहीं, प्रकाश हमने देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उस परमात्मा बिना प्रकाश हो नहीं सकता। ऐसे जिनके कर्मों के आगे ये छाया अड़ी हुई है, वो केवल उस परमात्मा का पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जो सत्य ज्ञान आपको होगा और ये सच्चा मंत्र मिलेगा, इस नाम तक ये कर्मों के बीच का जो बादल है ये हट जाएंगे, प्रेम की प्यार की हवा चलेगी, सच्चे प्यार की परमेश्वर के तरफ, और फिर कहते हैं वो रूप दिखाई देगा, वो परमात्मा कैसा है। अब आपको दिखाता हूं राधा स्वामी पंथ। अब देखो प्यारी आत्माओं, इसको अनजान व्यक्ति तो कहेंगे निंदा, वो तो कहते रहेंगे, दास को कोई चिंता नहीं। वो दिन आएगा ये कहेंगे कि आप कहाँ छुपे थे इतने दिन तक, वो भी समय आएगा। अब इन्होंने चाहे सचखंड की महिमा बताने की चेष्टा की है, फिर भी घुमा फिरा कर रोशनी और कान बंद करके नाद सुनन तक सीमित रख दिए। क्या बताते हैं? परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और पहले भी निराकार था, और आकार में जब आया वो क्या बन गया? केवल ये मंडल बन गया, मंडल। अब सृष्टि रचना आपको सुनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी व्याख्या देंगे, जहां से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ होता है। ये देखिएगा, राधा स्वामी सार वचन छंद बंध। देखो भक्तात्मा, ये मत समझना कि हम किसी के निंदक हैं, लेकिन ये तो हम रोज पढ़ ही रहे हैं, इकट्ठे बैठ कर पढ़ रहे हैं, आज इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं। और फिर भी किसी को दर्द हो, पेट में दर्द हो कि हमारे गुरुओं की किताब क्यों दिखाते हैं, फिर छापी क्यों? ये दुनिया ने सारे सब ने लाइब्रेरी बना रखी है सब संतों की खरीद खरीद के। अब देखियो, राधा स्वामी व्यास सत्संग से प्रकाशित है, और ये कहां से, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक हैं एस.एल. सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। इसमें क्या वर्णन दिया है कि ये राधा स्वामी पंथ को, ये सबसे पहले महापुरुष किसको मानते हैं? श्री आदरणीय शिवदयाल जी को। और वो अंतिम समय में, जब मरते समय यानी अपने प्राण त्यागते समय, उन्होंने ये वचन अपने मुख से कही, फाइनल मानते हैं। आगे देखिए, इसमें 5वें नंबर में क्या व्याख्या किया है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों और सत्संगियों की तरफ मुतवज्जो होकर ये फरमाया कि जैसे तुम मुझे समझते हो वैसे अब राधा जी को समझना। राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। राधा जी कौन थी? ये आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्मपत्नी का नाम था। जैसे उनका नाम नारायणी देवी था, श्रीमती नारायणी देवी उर्फ राधा जी, जैसे 2 नाम रख लेते हैं ना प्यार में। अब नीचे देखो उसका प्रमाण दिया इन्होंने। असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप जी जो इनके छोटे भाई थे, इन्होंने साहब ने जी ने वचन लिखे हैं, उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। अब जैसे उमापति, जैसे उमा स्वामी, उमा स्वामी जब कहेंगे किसकी तरफ संकेत जाओगा? भगवान शिव की तरफ।
ऐसे राधा स्वामी अगर कहीं लिखा है तो हमारा इनका दृष्टिकोण होना चाहिए शिवदयाल जी, बस। ये पंथ नहीं था राधा स्वामी, ये तो आप पे बताते महापुरुष। देखना अब इन्हीं के, ये तो 5 नंबर वचन है और 14 नंबर वचन देखिए, या देखो। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मोतज होकर के फरमाया, मेरा मत तो सतनाम और अनामिका है। सतनाम याद रखना, ये सतनाम सतलोक को कहते हैं, फूटे भाग मारे। सतनाम तो एक जाप करने का होता है, या क्या कहते हैं सतनाम और अनामिका था। और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है। जो मुखिया वो तो कहता मेरा नहीं है इस पंथ, ये तो सालग्राम ने चलाया। बताओ किसी ने तो आम बीज रखा हो और दूसरा किक्कर बीज ले बबूल, तो क्या एक जैसा हो गया वो? फिर कहते हैं इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो ये क्यों कहा इन्होंने इसको चलने देना, आपको उदाहरण बताता हूँ। वैसे ये वहीं से पंथ डिस्कनेक्टेड है, उस मूल मालिक से भी संबंधित नहीं है इसका, क्योंकि वो कहता मेरा तो पंथ ही नहीं है। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक गांव में उनको पत्थर मारे और भोजन भी नहीं दिया, तो क्या कहा महापुरुष ने कि वसते रहो वसते रहो। चले गए, आगे किसी गांव में पहुंचे तो सबने आदर सत्कार किया, चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर रोका, मोहन भोजन खवाए। सारी रात उनके नंबर वाइज पंखा करते रहे, गर्मियों के दिन थे। और चलती दफा क्या आशीर्वाद देते हैं कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वो दोनों शिष्य आगे चल के पूछने लगे, गुरुदेव एक शंका ही हमारे मन में, आपकी आज्ञा हो तो पूछें। आप पूछो बेटा। पता था उन्हें क्या शंका ही होगी कि जिन्होंने हमारे को पत्थर मारा आपको, उनको अपना आशीर्वाद दिया वसते रहियो, और जिन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया सब कुछ, उसको क्या उजड़ जाइयो बेटा। उनको इसलिए आशीर्वाद दिया बसते रहियो कि कहीं निकम्मी आत्मा और दूसरे गांव में जाएंगे उनको बिगाड़ेंगे, एक जगह मर जा इकट्ठे, क्यों फिर इकट्ठा ही को वो हो जाएगा। वो गिर जाते हैं ना, खेड़े उजड़ होते हैं, वैसे होते हैं कि तुम यही रहना, यही मरे रहना, कहीं बाहर मत जाना, कहीं औरों को बिगाड़ोगे, तेरी बुराई के कारण और भी 10 बिगड़े। और उनको उस आशीर्वाद ये दिया कि ऐसी पुण्यात्मा जब देश देश में अलग अलग बसेंगी, ना जाने कितना का उद्धार कराएंगी, अपने जैसा आचरण बना देंगे, उनको सद्भावना सिखाएंगी। इसलिए बेटा आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाइए। तो यहाँ इस संत ने इसलिए कहा ये मानना तीन है नहीं, मेरे अंतिम समय आ गया। और इसने न्यारा राधा स्वामी कोई नाम ही नहीं, ना कोई भगवान का नाम, ना कितना स्थान, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। तो उन्होंने कहा भी मेरा मत तो यूँ है नहीं, पर ठीक है इसने भी कुएं में पड़ने दो, चलने दो, ना मानते थे। अब यहीं से डिस्कनेक्टेड है। आप सोच, कोई आपने घर से नहीं बना रहा दास, अब इसको नहीं आप सोचोगे, क्योंकि आप तो एक बालक हो, मरीज हो, और मरीज डॉक्टर के पास केवल उद्देश्य अपनी दवाई लेने का होता, वाद विवाद का नहीं होता। आप तो मरीज बनकर गए थे, आगे नीम हकीम मिल गया अपने को। फिर देख लो, राधा स्वामी का मतलब हो गया उमा स्वामी, भगवान शंकर को कहते हैं उमापति, उमा स्वामी। तो भगवान शंकर उर्फ उमा स्वामी एक ही नाम है, उसको चाहे उमा स्वामी कह जा और चाहे उसको भगवान शंकर कहें, उसकी तरफ संकेत होगा। अब यहाँ तो ये हो गया ठीक। अब आगे देखो, अब क्या हो गया देखो, यहाँ से राधा स्वामी अब नाम बना दिया इन्होंने कि राधा स्वामी नाम जो गावे और सोए तरह। ये देखो, राधा स्वामी नाम जो गावे सोए तरह, हे परमात्मा। अब ये बात बिगड़ती चलेगी। अब दिखाता हूं आपको, ये है राधा सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। नीचे देखिए, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित है। इसमें और अच्छा निर्णय मिलेगा आपको। ये है ऊपर देखना, एसएल सौंधी प्रकाशक, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास जिला अमृतसर। इसमें भी ज्यों का त्यों वर्णन है। यहाँ देखिए, ये है आदरणीय श्री शिवदयाल जी, श्री अधूर जी स्वामी जी महाराज, और इन्होंने अंतिम समय में वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होते के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों को दिए।
इसके 5 नंबर पर देखो, यहाँ देखो। फिर स्वामी जी ने, महाराज ने राय सालग्राम कुल साधुओं सत्संगियों तरफ मुतज होकर फरमाया कि जैसा मुझे मानते हो वैसा राधा जी को समझना, फिर राधा जी को छोटी माता को बराबर समझना। और यहाँ इन्होंने टिप्पणी काट दी, हुआ शुक्र है उसमें मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा आगे देखो, अब 14 नंबर पे फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी तो मत सालग्राम का चला हुआ है, इसको भी चलने देना। और के करे दुख में आकर अंतिम सांस आगे गिन रहे थे, फिर ना मानते तो कुआं में पड़ो। आगे देखो, अब देखो इस महापुरुष सतनाम कहा है। सतनाम तो एक जाप करने का, जो गुरु नानक देव जी ने उपदेश मिला था परमात्मा से आकर के, जब उन्होंने कहा था सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम मिला है और वो सच्चा गुरु मिला जिससे सतनाम प्राप्त हो, मेरा बेड़ा पार हुआ। अब ये सतनाम को स्थान बताओ, सतनाम माने सतलोक कह रहे हैं, ये सचखंड सतनाम है, तरह गजब हुई। अब देखो इसी के 3 नंबर पृष्ठ पे अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद और तरह गजब हुई, ये भी पद हो गया। सबसे ऊंचा मुकाम, मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ये भी नाम बता दिया। कहीं स्थान बता रहे हैं, कभी फिर नाम राधा स्वामी नाम बता। फिर देखो, और ये फिर वह सबसे ऊंचा मुकाम, सबसे मुकाम, सबसे इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, जब राधा स्वामी स्थान बना के इन्होंने सबसे ऊपर वाला अनामी लोग बता रहे हैं। अच्छा, सतनाम का मुकाम है, इस तरह के जो सतनाम का मुकाम यानी सतलोक है, और ये है जाप तथा जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द और सार सतनाम और सतपुरुष का करके बयान किया। अरे फूटे भाग मारे, हे परमात्मा। अब प्रधानमंत्री भी वही, दिल्ली भी वही, प्रधानमंत्री भी वही, दिल्ली भी वही, और कार्यालय भी वही, या कोई बात हुई। राधा स्वामी तो उनका एक महापुरुष का उर्फ नाम है, शिवदयाल जी का, और ये भी इन्होंने राधा स्वामी नाम भी बता दिया। राधा स्वामी उसको सतनाम, सतनाम जो है एक सच्चा नाम है, इसको क्या बताते हैं, इसी को सतलोक कहते हैं, इसी को सचखंड भी कहते हैं, इसी को सार शब्द भी और इसी को सार नाम भी। थरा गजब, ये कोई भी तो छोरी ना मिलती। अब आप तो अनजान हो, आपका भी इस बात का ज्ञान नहीं। सतनाम एक जाप करने का, जो दास ने बताया 2 मंत्र का होगा, उसके जाप से बात बनेगी। और ये बता रहे हैं सतनाम भी, सतलोक, स्थान को सतलोक मतलब सचखंड बता रहे हैं। देखो सतलोक और सचखंड उसी को कहते हैं, सतनाम को। ये तो उस मूल मालिक के वचन है जो क्या बताते हैं, सतनाम का मुकाम है। संतों ने उसी को सतलोक सचखंड है, सतलोक सब ठीक है, सचखंड भी ठीक है। ये सार शब्द तो एक मंत्र है जो जाप किया जाएगा, और सत शब्द ये भी आपको दिखाया था आपको गीता जी में, वो भी एक मंत्र है। और सतनाम ये भी एक मंत्र है, इनका ये अलग मंत्र है। ये सत शब्द सार शब्द तो एक ही है, और सतनाम ये अलग से एक 2 अक्षर का नाम है। और सतपुरुष, सतपुरुष को तो पाना है उस मंत्र से। अब ये तो समझो प्रधानमंत्री, और ये उसका नाम, और ये सतलोक उसका स्थान, राजधानी, ये सबको एक बतावे। प्रधानमंत्री भी उस वही है, राजधानी भी वही है, उसका नाम भी वही है। आगे देखो, हे परमात्मा। अब इन्हीं के महापुरुष की आगे देखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे श्री शिवदयाल जी से उपदेश हुआ श्री जयमल सिंह जी को, और श्री जयमल सिंह से उपदेश हुआ श्री सावन सिंह जी को, श्री सावन सिंह जी से उपदेश हुआ सच्चा सौदा डेरा बाबा उसका साहब बलोचिस्तानी मस्ताना जी को, और उन्हीं से उपदेश हुआ कृपाल सिंह जी को जो दिल्ली में है, और कृपाल सिंह से जो आदेश उपदेश है श्री ठाकुर सिंह जी को। अब वो एक ही कुएं का पानी लिए सबके पास है। अब आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मालिक, आप देखो संत मत प्रकाशक भाग 1 भाग 3, और बाबा सावन सिंह जी जो बाबा जयमल सिंह जी के तुरंत बाद पहले महापुरुष हुए हैं। और ये कहाँ से प्रकाशित है, राधा स्वामी सत्संग व्यास, जिला अमृतसर। और ये स्वामी जी का चित्र श्री सावन सिंह जी महाराज का, पीछे को थोड़ा पूरा चित्र आने दो, देखिए
और ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देखो। ये वही है, प्रकाशक श्री एस.एल. सोंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। इसके 77 पृष्ठ पर देखो, कमाल कर दिया इन्होंने। हे परमात्मा, ये देखो 76 पृष्ठ पे संत मत प्रकाशन भाग 3, ये देखो क्या लिखा है। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। तरह के जब ये सतनाम तो एक जाप है मंत्र करने का, ये सचखंड को, सतलोक को सतनाम बतावे। अच्छा, अब इसकी इसी के 79 देखो, ये 79 पृष्ठ पर देखिएगा, 79 पृष्ठ, यहां देखो, नीचे देखो। किसी ने बाबा जी से पूछा कि राम कितने हैं? राम कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा। स्वामी जी महाराज सावण सिंह जी व्याख्या कर रहे हैं। एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से नारा। यहाँ देखो, एक राम तो राजा दशरथ के बेटे, दूसरा राम मन, और तीसरा राम ब्रह्म, ये काल जिसकी त्रिलोकी है, और चौथा राम सतनाम। थरा गजब है, चौथा राम सतनाम, और यही असली राम है। ये तो उस महापुरुष की व्याख्या है जिसको एक नंबर का, क्योंकि जयमल सिंह के बाद तुरंत वो है, उसके बाद सच्चा सौदा डेरा कृपाल सिंह जी और श्री ठाकुर सिंह जी इसी व्याख्या को लिए फिर रहे, और इसको निंदा बतावे। हे भगवान, अब ये तो आपने देखा, अब सच्चा सौदा वाले को दिखाता हूं आपको। ये देखिए सचखंड की सड़क, भाग पहला, डेरा सच्चा सौदा सिरसा, श्री सतनाम सिंह जी द्वारा, यानी बाबा सावन बलोचिस्तान शाह मस्ताना के बाद तुरंत ही श्री सतनाम सिंह जी महाराज इस पर गद्दी विराजमान हुए थे। 226 पृष्ठ पर नीचे देखिए, त्रिलोकी सथुल सूक्ष्म शरीर तक की सारी रचना काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड सतलोक है, वही सतपुरुष का आदि पुरुष का स्थान है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही व्याख्या। सचखंड सतलोक वो स्थान आदि पुरुष का है। अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस, एक चैतन्य, ऐसे ऐसे प्रकाश ही प्रकाश है। आदमी भगवान नहीं है वहां पर, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक कुल रचना आदि और संतों की है। उसी को सतनाम, अरे थरा गजब हो, काट दिया रहोगे। उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द भी कहते हैं। भक्तात्माओं, आप 2 साल के पास दिखा दूंगा, आपकी आंखों से पानी नहीं सूखेंगे, कहाँ फंसे बैठे थे। अब सृष्टि की रचना सुनाऊं आपको इनकी। हे परमात्मा, अब इनको आपके सृष्टि की रचना दिखाता हूं इनके द्वारा। और ये और दिखा देता हूं पहले कि बाबा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ श्री, उनका वास्तविक नाम था, अभी दिखाता हूं आपको, खेमामल जी बलोचिस्तान के रहने वाले थे। ये सावन सिंह जी के पास पहुंचे बेचारे तरफ में, क्योंकि प्रभु की प्यारी आत्मा जो पिछले जन्म के ऋषि थे, इनमें पिछले संस्कार तगड़े थे, और ये प्रभु की तलाश में जैसे हम भ्रम रहे थे ऐसे ये चले गए वहाँ, और जैसा सावन जी के पास दवाई थी इनको दे दी। अब इनके द्वारा ये प्रकाशित है, और इसमें देखिएगा इनको उपदेश हुआ श्री इसके 25 पृष्ठ पे ये स्वामी, ये श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, देख कितनी प्यारी आत्मा इनकी। ये पिछले ऋषि थे कोई, और ये पहुंच गए अपनी तड़प में उस सावन सिंह जी के पास। उन्होंने जो माल था इनको दे दिया, इन्होंने उसको सत्य मान के और जन जन तक पहुंचा दिया।
क्योंकि इन महापुरुष की पिछली कमाई इनके पास थी जन्म जन्म की, और उसके बदले में जब तक इनके पास ये धन रहा, ये दुनिया को राहत देते रहे, अंत में स्वयं इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। जब इनको डिस्चार्ज होगी ना बैटरी, वो पिछले पुण्य खत्म हो गए, ये ऐसी दुर्गति होकर मर गए। अब देखो ये कहाँ पहुंचे, ये देखो 25 नंबर पृष्ठ पे, पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था, परंतु परम पूज्य बाबा सावण जी महाराज ने आपको मस्ताना शाह कहा करते थे, इसलिए आपका नाम भी मस्ताना शाह पड़ गया, और इन्हीं से इन्होंने उपदेश प्राप्त हुआ। ये देखिएगा, अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावण जी के पास ब्यास पंजाब पहुंचे। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। जब आपने सतगुरु बाबा जी के दर्शन किए तो सत्संग सुना तो उनको आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी को पूर्ण सतगुरु हैं, इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दीक्षात प्राप्त कर ली। अब फिर देखो इन्होंने इसमें करिश्मे लिखे इस महापुरुष के, ऐसे ऐसे नोट बना दिए, किसी बांझ को पुत्र दे दिए। ये ऐसा कर सकते हैं, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप किसी को 2000 दे दो, किसी को 20,000, किसी को 50,000, वो तो गुण गाएंगे आपके, और आपका व्यापार तो खत्म हो गया, आप आगे तो आपने नहीं बनाई उसकी कोई कमाई। ऐसे ही पिछले धनी थे, पैसे थे, कमाई थी, आगे चार्जर ठीक नहीं था इनका। जैसे इन्वर्टर चार्ज किया जाता है, जब तक वो चार्ज रहेगा तो उसका समझो रोशनी भी देगा, पंखे भी चलाता रहेगा। अगर आगे चार्जर ठीक नहीं होगा तो और फिर एक कदम डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बने। ऐसे अब दिखाता हूं इनकी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु। अब ये नहीं, हम ये बताना चाहता दास आपको कि ये महापुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आगे इनकी कमाई भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी किसी ना। तो गुरु ग्रंथ, अगर गुरु ग्रंथ साहिब को ये सरदार जी समझ लेते, बाबा सावन सिंह, जयमल सिंह जी, तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जाना। उसमें अनमोल खजाना दबा हुआ, और वही मंत्र दास आपको देगा जो गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा ने दिया, और गरीबदास जी को दिया, आदरणीय धर्मदास जी को, वही जो के तो मंत्र, और वही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाण है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 30 पे, आगे नीचे लाओ। 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को जल्दी उठा लिया। बुल्ले शाह से कहा कि बाबा जी अभी तो प्रातः 2:30 बजे हैं, आप शीघ्र उठ गए। कहने का भाव ये एक सब जगह घूम घाम कर फिर क्या हो गया, इनको थोड़ी सी खांसी होगी। कुल मालिक ने स्वयं खेल किया, वही जानते हैं। उसके बाद आगे लो। बेपरवाह जी को खांसी का बहाना बनाकर सत्संग संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल, तुमने जीप की सर्विस आदि जो काम करवाना था, वो तेल वगैरह डलवाना था, वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे, नीचे आ जाओ, ज्यादा ना पढ़कर, संकेत बहुत होता है, नीचे आओ। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी उनके आदेश अनुसार, बेपरवाह जी को इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप ही बेंच पर लेट गए। इंजेक्शन लगते ही तलियों की जलन का, ये तो लेखक ना सिर्फ गुमराह सा, मतलब थोड़ी थोड़ी सी वैसे लिख रहा है, बहाना बनाकर धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। और 18 अप्रैल 1960 के सुबह 10 बजे 15 मिनट पर आप पांच भौतिक शरीर को छोड़कर अनामी देश समा गई। बताओ, इंजेक्शन रिएक्शन से मौत होगी, और जब तक बैटरी चार्ज रही दुनिया को सुख देते रहे, कोई इसमें कोई शंका नहीं। यही तो इस काल का जाल है। इन महापुरुषों को पिछली कमाई थी, युगा युगा के ऋषि थे। अब आपको क्या दिखाना चाहता है ये दास, श्री जयमल सिंह जी, जीवन चरित्र जयमल सिंह जी का। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य कौन कौन हुए? श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री कृपाल सिंह, आप देखिएगा, कृपाल सिंह जी द्वारा लिखा गया है ये आदरणीय श्री कृपाल सिंह, इनके द्वारा ये बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र। इसमें
पहले आपको सृष्टि रचना दिखाते हैं। सृष्टि रचना 102 और 130 पृष्ठ पे, 3 पृष्ठ पे सृष्टि रचना। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार न गुण था, पहले भी निराकार था वो परमात्मा। और जो वो वर्णन से परे की बात है, चीज है, नेति नेति कहकर इसका संकेत दिया जाता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम अगोचर, अनंत, वर्णातीत है। वही सिर हकीकत, सबकी सर्जनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना रची। और जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त हुआ, यानी आकार में आया तो क्या हो, पहले निराकार था, आकार में आया तो क्या हो गया, तो अलख लोग, अगम लोक और सतनाम है तरह के, जो वही है सतलोक को सतनाम के, सतनाम हो गया। पहले भी निराकार था, आगे फिर मंडल बन गया। और 3 निर्मल चेतन मंडल, ध्वनि, देखो ध्वनि यानी शब्द, और केवल ज्योत स्वरूप हुआ। ये ब्रह्मांड, अंड और पिंड 3 बताओ, ये एक ही होता है। अब क्या हो गया कि केवल ज्योत स्वरूप है और कुछ नहीं। अब देखो इन्हीं के कर कमलों से इसके 20 पृष्ठ पे है परमात्मा। क्योंकि इन महापुरुषों को वो वास्तविक ज्ञान ना होने से दंत कथाएं सुन सुनाई करके अपनी भोली आत्माओं को, और जैसा सुना आगे चलते रहे। इसी के 20 पृष्ठ पे आप अपनी कलम से क्या लिखते ये महापुरुष, परमात्मा ने इंसान को बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। हे परमात्मा, फिर भगवान कैसा हुआ भाई, मनुष्य जैसा? फिर निराकार कहाँ हुआ वो? ना इनकी कोई थ्योरी, ना इनका कोई दृढ़ ज्ञान, सुनी सुनाई कहीं कुछ कह दी, कितना कुछ कह दी। भोली आत्मा जो कहे उसी पर आधारित रहते। अब देखियो इनके शिष्य श्री आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी महाराज, परमात्मा का साक्षात्कार श्री दर्शन सिंह जी महाराज, ये क्या दिखा है देखिएगा यहाँ पे। शिकांग में भेंट वार्ता, क्या देखिए, शिकांग में क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन जी से भेंट वार्ता। सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकांग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, उत्तर दिया श्री दर्शन सिंह जी ने, हम इस जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात बताते हैं उसका प्रमाण क्या है? क्या उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। कमाल की बात है। वो तो हलवा पूछ रहा है, हलवा कैसा है? खाएं पाछे तो बाद में खाएंगे जब हलवा मिल जाएगा। पूछने वाला कह रहा वो हलवा कैसा है, कहता खाएं पीछे बताएं क्या। कमाल की बात। वो तो भगवान पूछ रहा कैसा है, आनंद तो बाद में होगा जब भगवान मिल जाएगा हमें। वो तो कह रहा है कि प्रभु कैसा है, जो आप बता रहे हो आकार है, तो उसका क्या प्रमाण है? तो क्या बताएं, जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। कोई बात हुई? हलवा बिना खाएगा कि? हलवा तो निराकार बताओ है नहीं, और स्वाद उसका हमने चखा, या कोई बात हुई? आप सोचो, चला के देखो। जब परमात्मा क्या बताते हैं कि एक समय, यहाँ देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने परमात्मा को देखा है उतनी ही निकटता से, स्पष्टता से, जितनी स्पष्टता थी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी आमने सामने, साक्षात्कार मैंने आमने सामने दिखाई। आगे देखो फिर क्या उत्तर दिया कि परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, उसने 2 रूप धारण कर लिए। पहले भी निराकार था और आकार में आया तो 2 रूप धारण कर लिए। परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दोनों सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करके हम केवल परमात्मा को देख ही नहीं सकते, वरन उसको उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं। आगे देखो परमात्मा देखने में कैसा, प्रश्न किया। उत्तर, परमात्मा आकार रहित है। अरे तेरा गजब, आकार बिना देखेंगे क्योंकि निराकार को?
आकार रहित है। और परमात्मा पूर्ण ज्योति और पूर्ण प्रकाश है, मूलभूत प्रभा तेज परमात्मा की ज्योति पुंज अवर्णनीय है। और आगे देखो आपने जो कलम से यहाँ क्या लिख रहे हैं, पर शास्त्रों में ये भी वर्णन है। फिर शास्त्रों में बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एकत्रित कर दे, प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। रोम को पता आकार है, थारा गजब हो, कोई थ्योरी तो नहीं थारी मिलती आपस में। वहां कुछ बता रहे, दो लाइन पीछे कुछ कह रहे हैं, तीसरी में फिर क्या व्याख्या। और देखो फिर क्या कहते हैं, तुलना नहीं कर सकता। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देख सकते हैं, केवल प्रकाश दे सकते हैं। और देखना संभव है जब हम रूहानियत की ऊंची अवस्था में पहुंच जाए, तब ये दर्शन होंगे, प्रकाश दिखेगा। ए परमात्मा, ए मेरे मालिक। अब देखो, अब आपको एक और दिखाते हैं जो आगरा से प्रकाशित है। नहीं, उसमें भी शंका रह जाएगी कि शायद आगरा वालों ने थोड़ा अच्छा छाप रखा होगा। अब इसके प्रश्न नंबर 4 पर आपको दिखाता हूं। सार शब्द ये है, सार वचन नशर परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज के श्री, ये कहां से प्रकाशित है? सारवचन नसर परम सदगुरु स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा से प्रकाशित है। अच्छा, इसमें देखो 4 नंबर पृष्ठ पे ये व्याख्या कर रहे हैं। 4 नंबर पर सारवचन। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी सब पद से ऊंचा मुकाम है, और वही नाम कुल मालिक का और सच्चे साहेब सच्चे खुदा का सतनाम राधा स्वामी। और इसी मुकाम के 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम, सतपुरख करके बयान किया है। अरे खरा गजब हो परमात्मा, ए मेरे मालिक, सद्बुद्धि दे महापुरुषों को किस प्रकार ये। अब देखो, आप तो प्यारी आत्मा, आपने तो प्रभु चाहिए था, कहीं न कहीं जाओगे जरूर। जब इन्होंने ये नहीं मालूम सत शब्द क्या है, सार शब्द कौन है, सतलोक को ना इन दिल्ली का बेरा वो आदमी है, गधा है, और ना इन राजा का पता। एक ही लाइन में कह रहे हैं, राजा भी वही है, पर दिल्ली भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, उसका नाम भी दिल्ली है। ये व्याख्या आपके सामने है। अब इस बात को सब निंदा समझते हैं, और ये निंदा नहीं, आपके लिए एक रहम मालिक का, रहम उस परमेश्वर का जिसने आके अपने सत्ज्ञान बताया आपके पास इस दास की ड्यूटी लाके। अब इन सभी महापुरुषों की व्याख्या से आपके सामने प्रमाण हो गया कि इनके पास ना तो कोई मंत्र है, ना इन्हें कोई परमात्मा की उपलब्धि होती थे उआ बाई नहीं बकते, नहीं कहते, जो शास्त्र से भी नहीं मेल करता, ना उन महापुरुषों से जिन्हें परमात्मा ने देखा। गुरु नानक देव जी ने कल आपने उसका प्रमाण देखा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, और चारों पवित्र शास्त्रों के पवित्र उन धर्मों के गुरु सदग्रंथों में उस अनमोल रत्न में देखा कि परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश है। एक बार 10 मिनट का झलक ये भी आपको दिखाते हैं फिर, क्योंकि इसका इसके साथ फिर लिंक बनता है। वो तो निराकार है, और हमारे मूल शास्त्र क्या बताते हैं, वो परमात्मा साकार है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, ये पुस्तक जो है ये बिल्कुल सही अपने चारों धर्मों के, लेकिन इनको समझने वाले कमजोर रहे। ये कहां से है? पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर, 67 बरकार रोड, मद्रास, कल्पक, दूरभाष। इतने इसके बिल्कुल प्रारंभ में, जहां से प्रारंभ होता है विश्व की उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, और ये 5वां दिन। नीचे देखिए 6ठा दिन, इसमें बताया है कि परमात्मा कैसा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों, घरेलू पशु पक्षियों से यानी उनसे अधिकार रखे, उनसे वो स्याणा हो, कंट्रोलर हो।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान आकार में है, मनुष्य जैसा है। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, फिर नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। सीधा इति सिद्धम, परमात्मा मनुष्य जैसा है। और जिसने 6 दिन में सृष्टि की थी, 7वें दिन सतलोक अपने तख्त पर जा बैठा। और कहीं परमात्मा ने मांस खाने का संकेत नहीं दे रखा। ये मूल मालिक के आदेश हैं। उसके बाद कोई आगे आदेश संकेत है, वो पुराणों की तरह ऋषियों के हैं, वो थानेदार दरोगा वाले आदेश हैं, वो मानने से हमें हानि होगी। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्ष वाले बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कहीं मांस खाने का पूर्ण पिता का संकेत नहीं है, आदेश नहीं है। और फिर जितने पृथ्वी के पशु और पक्षी, आकाश के पक्षी और पृथ्वी रंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। इनको भी मांस खाने का किसी को आदेश नहीं है। फिर परमेश्वर ने जो किया था अच्छा लगा, देखा, फिर 7वें दिन विश्राम किया। जो कुछ किया था 7वें दिन समाप्त किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, वो पवित्र ठहराया। अब पवित्र बाइबल ने प्रमाण कर दिया वो मनुष्य जैसा है। और ईसाइयों को पूछ लो, वो क्या बताएंगे? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड? वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, कोई आकार नहीं। और शास्त्र बताओ आकार। हिंदू ने पूछ लो, कहते परमात्मा कैसा हो? तो निरंकार है। और इनसे पूछ लो सिख धर्म से, आज वो भी कहो तो निरंकार है। और हमारे शास्त्र बता रहे हो तो आकार मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। वो मनुष्य, उसके 1 करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके तेज से निकल रहे। ऐसा सब महापुरुषों ने, गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर को और प्रमाण दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा, उनका प्रमाण दिया। और ये शास्त्र भी सेम प्रमाण दे रहे हैं। आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल मूर्त। उन्होंने अपनी महिमा आप बताई थी। उससे पहले कोई सचखंड का जिक्र किसी शास्त्र में दिखा दो हमने, या कहीं भी हो तो, या सतलोक या सतनाम दिखा दो किधर। उस परमात्मा ने ऐसे वेद प्रमाण देते हैं कि वो आप ही आकर अपनी सारी महिमा बताता, कोई और बता ही नहीं सकता। अब इसके बाद देखो कुरान शरीफ। ये पवित्र कुरान शरीफ, ये हमारे सभी शास्त्र एक संकेत, कोई भी दूसरी व्याख्या नहीं इनमें। जहां तक मूल परमात्मा की सतवाणी का संपर्क है। अर्थ यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल समझना। यह है पवित्र कुरान शरीफ। कहाँ से छपी है? शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, नई, ये लखनऊ। या फिर देखिए नीचे, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से प्रकाशित है। और इसमें सूरत फुरकानी नंबर 25 में हे परमात्मा, कति नाम लिखा उस परमात्मा का, जैसे वेद में लिखा वो कबीर है, इसी प्रकार इस पवित्र शास्त्र में उसका नाम लिखा परमेश्वर का, वो कबीर है। ये देखिए, सूरत फुरकानी कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25, इसकी आयत नंबर 52 में। हाँ, ये 61-67 आ गई। ये देखो 52 में कबीरन शब्द है। कबीरन, ये कबीर है, क्योंकि अरबी भाषा में कबीरन है, हिंदी में लिखेंगे उसको कबीर लिखो चाहे कबीरा लिख दो, एक का बात है। अब इसके साथ साथ कुरान मजीद और दिखाऊंगा जब आपका बेटा विश्वास दृढ़ होगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, तजुर्मा यानी अनुवाद किया फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी, मोहम्मद एंड कंपनी इसके प्रकाशक हैं। फरीद बुक डिपो दिल्ली से इसका प्रकाशित हुई है। इसमें भी (577) पृष्ठ के ऊपर देखिएगा, ये जो का तो वही कुरान सूरत फुरकानी। ये देखिएगा कुरान मजीद और सूरत फुरकानी 25 नीचे आइए वही। ये जो कि जो संस्कृत, ये उर्दू भी, ये अरबी भाषा है। ये जो कि तो जो कुरान शरीफ का पृष्ठ है वो बिल्कुल प्रमाणित है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो का तो इतना ही है। और इस महापुरुष ने बहुत कोशिश की है इसको उर्दू लिपि में भी और देवनागरी लिपि में भी, और फिर इसका अनुवाद भी किया। देखिएगा नीचे वही 52 नंबर में क्या लिखा है,
जिहादन कबीरा, ये कबीर शब्द है, कबीरा कहो चाहे कबीर कहो, ये कबीर है। इसमें कबीरन लिख दिया, इसमें जो का तू लिख दिया, इसमें रच कर इसका जैसे लिखना था हिंदी में ऐसा ही लिख दिया, कोई बात नहीं। और इसके देखो 21 नंबर पे यहाँ भी कबीर शब्द है ऊपर, ये 21 नंबर आयत में ये अतुल कबीर, ये कबीरा है। आगे देखो ये 52 आपने देखा, फिर 58 59 में देखो ये 58 शब्द में खबीरा, ये खबीरा, ये कबीरा ही है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे इस लिखने में हिंदी में, उर्दू ठीक है। अब देखिए और यही अपने पवित्र शास्त्र से भी प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा ये फिर वही पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ को आपको दिखाते हैं। इसमें ये 7 लाइन पढ़ कर सुनाऊंगा, कति क्लियर हो जाएगी। और क्योंकि पवित्र बाइबल हिंदू मुसलमान और सिख ईसाइयों को दोनों धर्मों को मान्य है और उसमें कुरानों में 40% उस पवित्र बाइबल का वर्णन है। अब कबीर, ये कबीरन है, इसका अर्थ क्या है? फला तुतियल काफिरन वजाहिदुम बही कबीर जिहादन कबीरन, इसका अर्थ ये बनता है जो हजरत मोहम्मद जिसे अपना भगवान मानते हैं, जैसे गीता जी में अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान मान रहा था, उसमें बोल रहा था काल ब्रह्म, तो वो बोलने वाला भगवान कह रहा है, यहाँ देखो उनकी अनुवाद किया इस महापुरुष ने, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है भगवान अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा रब मानते थे, वो कहता है हे पैगंबर तू इन काफरों का कहा न मानना है। और इस कुरान की दलीलों पे, यानी मैं जो तुझे बता रहा हूँ इसको आधारित मान के, सत्य मान के उन काफरों से संघर्ष करना, बड़ा इन्होंने अर्थ कर दिया बड़ा, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। बड़ा नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था उस कबीर परमेश्वर के लिए संघर्ष करना। ये काफिर तो मानेंगे नहीं, वो परमात्मा है कबीर जो तुझे जिंदा रूप में मिले थे आकर के, और तो उनकी बातों पर मत आना, उनके लिए संघर्ष करना और इस कुरान को मध्य नजर रखते हुए कि मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक है, इसलिए उस कबीर के लिए संघर्ष करना, लड़ाई नहीं करना, उनकी बातों में। और ये वही है, ये वो परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराज। अब देखो इन खबीरा 58 नंबर पे, और यहाँ खबीरन, ये कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो वो एक ही बात है। अच्छा यह देखो अब फिर कहा कि अब 53 में क्या लिखा है कि ये वही है, ये कबीर वही परमात्मा है जिसने 2 दरियाओं को चला मिलाया। नीचे आ जाओ, हम ज्यादा ना दिखा करके आपको तो दिखाना चाहती है। देखो ए पैगंबर उस जिंदा पे जो जिंदा महात्मा रूप में तेरे पास आए थे उस पर भरोसा रखना, और जो कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी है, तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, अपने बंदों के गुनाहों को यानी वो माफ कर देता है। बड़ा खूब यहाँ या 58 शब्द में कबीरा है, बड़ा लिख दिया, काफी लिख दिया, काफी है तेरे की, यह लिखना था वो कबीर परमेश्वर अपने प्यारी आत्माओं के पाप कर्मों का भी विनाश कर देता है, वो काट देता है। आगे देखो, और ये वही है जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा, तख्त पर जा बैठा वो परमात्मा, आकार हुआ जो बैठा था जाके। आगे देखो, और वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर रख दिया ना यहाँ पर, बड़ा की जगह कबीर, वो अल्लाह कबीर है जिसे अल्लाहु अकबरू कहते हैं, अकबर कहते हैं, वो कबीर है, वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह भगवान कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, वो तो कोई संत बताओगा, बाखबर तत्वदर्शी संत, उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, वेल नोन तत्वदर्शी संत से पूछो, मैं नहीं जानता उसको। यही पवित्र गीता जी बता रही, यही पवित्र चारों वेद बता रहे हैं, और यही दोनों मिलकर शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा है। अभी दिखाता हूँ आपको, अब वेद दिखाता हूँ, यजुर्वेद। जो का तो लिखा है वो कबीर परमेश्वर है, और शाम वेद में तो कम से कम 100 जगह लिखा है वो कबीर नाम उस परमेश्वर का, कबीर। अब देखो शाम वेद में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में। अब वैसे दास ने पहले भी इसका प्रमाण दिया है कि अग्नि माने परमेश्वर होता है,
अग्नि माने परमेश्वर होता है। और इस महापुरुष ने जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने, स्वामी जी ने जो ऋग्वेद का जो प्रारंभ किया सरलार्थ करना, इन्होंने कहा कि जहां अग्नि शब्द मिला है वहां परमेश्वर समझना, क्योंकि अग्नि माने तो आग सभी न मालूम है, आम व्यक्ति बता दे, लेकिन संत ही बताते हैं उसके आध्यात्मिक शब्दों का हिसाब किताब। यहाँ देखिएगा, इन्होंने बताया जहाँ अग्नि शब्द है उसको प्रभु मानना। वैसे तो अग्नि का फिर सेंटेंस बताएगा, जहाँ अग्नि काम होगा तो अग्नि का अर्थ होगा। इसमें क्या बताते हैं, जहाँ अग्नि शब्द है, ये कहाँ से प्रकाशित है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली। अब ये 10 मिनट का सत्संग आपको बिल्कुल निर्मल कर देगा, आपको विवश कर देगा सच्चाई की तरफ अग्रसर होने के लिए। ऋग्वेद भाषा भाषा प्रथम मंडल प्रारंभ में ही अग्नि शब्द से शुरू हुआ। इस अग्नि शब्द के लिए महापुरुष जी क्या बताते हैं कि अग्नि आदि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण है। इस ऋग्वेद मंत्र के में यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के, एक तो ब्रह्म भगवान, एक सद्ब्रह्म, यानी एक तो परमात्मा, एक पूर्ण परमात्मा। ये सद्ब्रह्म माने सच्चे भगवान के, एक झूठा भगवान है और एक सद्ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के अंदर आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद परमात्मा का लक्षण वाले ब्रह्म को जाना जाता है। आदि इत्यादि प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और परमात्मा इन 2 अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा कर शब्द करके भौतिक और प्रजापति करके ईश्वर का ग्रहण किया जाता है, और इस वर्त का पति परमेश्वर है। इस प्रकार ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश होने करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। जहाँ पर अग्नि शब्द मिला कहते हैं अग्नि माने भगवान परमेश्वर समझना, ये मानकर चलना। अच्छा देखो, फिर इनके संकेत के आधार पर इन महापुरुषों ने साम वेद का, ये महर्षि दयानंद जी ने नहीं किया, बाकी इनके अनुयायियों ने इन्हीं की टिप्पणी को आधार मानकर साम वेद का अनुवाद किया। यजुर्वेद और सामवेद ये दोनों ही इकट्ठे जलदबंद हैं। यहाँ देखिए कहाँ से प्रकाशित है, प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखबेलपुर दिल्ली। इसमें जहाँ से ये सामवेद प्रारंभ होता है वहाँ चलिए। ये सामवेद यहाँ से प्रारंभ होता है। अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। जितने भी है सब में अग्नि माने परमेश्वर ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और अब जहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिखना था वो नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में सत्यार प्रकाश में फाइनल कर रखा है परमात्मा निराकार है। और वेदों को वो सत्य मानते हैं, लेकिन वेदों का सरलार्थ बाद में किया, पहले सत्यार प्रकाश की रचना कर दी। अब ये उलझ गए बेचारे। अब यहाँ आकर इन्होंने फिर इसको गोलमोल करने की चेष्टा की। देखिएगा ऋग्वेदी महर्षि दयानंद जी का द्वारा भाषा भाष्य, ये प्रथम मंडल है। और ये कहाँ से प्रकाशित, फिर देखिए। हाँ, अब इसको यजुर्वेद दिखाता हूँ आपको। ये तो यजुर्वेद से प्रारंभ होती है ये कहानी। अब यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद जी का पूरा इनका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है, पर सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसमें प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में क्या आ गया कि परमात्मा सह शरीर है। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी को उत्तम रखने के लिए इसको सब उलझाने की चेष्टा की। देखिएगा, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।